अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हमेशा आपको खैर वफियत से रखे, खुश रखे, सलामत रखे। इस दुआ के साथ मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज का टॉपिक हमारा इस सिलसिले में बहुत अहम है कि हमारे मुआशरे को तबाह करने में मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं एक सोशल मीडिया पे ख़बर देख रहा था और कोई लैला नाम की अदाकारा है, उसने अपना एक बयान दिया और उस बयान के अंदर उसने क्या कहा, काबिल गौर बात ये। उस बयान के अंदर उसने ये कहा कि मैं अपने साबका शौहर से बहुत खुश हूँ, मेरे अभी तक उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सबूत के तौर पर मैंने साथ पोस्ट इसकी लगाई हुई है। यार, हमारा मीडिया किस तरफ हमारे मुआशरे को लेके जाना चाह रहा है? क्यों अपनी आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं? बहुत नाजुक दिमाग होते हैं, कलियां होती हैं। आप कलियों को फूल बनने से पहले मुरझाने की तरफ धकेल रहे हैं। यानी उनको वो तालीमात दे रहे हैं, उनको वो बातें बता रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल बरअक्स हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बैठक थी, उन्होंने यानी सहाबा के दरमियान में वो बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक वक्त आएगा कि मियाँ अपनी बीवी के साथ जिना करेगा। तो सहाबा बहुत हैरान भी हुए, ये सुन के परेशान भी हुए कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मियाँ बीवी तो एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं, तो फिर मियाँ कैसे बीवी के साथ जिना करेगा? तो एक सहाबी ने जुरत करते हुए बड़ी इज़्ज़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मियाँ बीवी तो निकाह में होते हैं और एक दूसरे के लिए जायज़ होते हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि मियाँ बीवी के साथ ज़िना करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी, वो ऐसे ज़िना होगा कि मियाँ अपनी बीवी को तलाक देगा। तलाक देने के बाद वो वापस सही तरीके से एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं जोड़ेगा, ना जोड़ेंगे, बल्कि लोगों से बचते हुए भी, और वो ये समझेंगे कि हमें कोई देख नहीं रहा। जब उनको होश आएगी, तलाक तो गुस्से में होती है ना, या नाफरमानी की वजह से होती है, तो जब कुछ अरसे के बाद एक दूसरे की उनको याद आएगी तो वो फिर एक दूसरे से हम बिस्तरी करेंगे, वो एक ताल्लुक़ रखेंगे, वो एक दूसरे से प्यार करेंगे और सोचेंगे ये कि किसी को नहीं पता। ठीक है, ज़माना नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह के कायदे कानून को जब आप तोड़ते हो तो फिर आप बर्बादी के लिए तैयार हो जाया करो। कानून कुदरत है, अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप नेगेटिव कोई अमल करते हो तो उसका रिएक्शन जो होता है, उसकी जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत भयानक होता है, वो गलत होता है। और जब कोई अच्छा काम करते हो तो उसके लिए रिज़ल्ट भी, उसका रिएक्शन भी अच्छा होता है। तो ये कुदरत का सिस्टम है। खुदारा अपने मुआशरे पर रहम करें। अगर आप लोग मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया या मीडिया पर इस तरह की बातों से गुरेज करें, अपनी नस्लों को तबाह नहीं करें। मुसलमान हैं हम लोग, कुछ इस्लाम की इज़्ज़त रखें, कुछ मुसलमान होने की इज़्ज़त रखें, कुछ अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठा लें। वो 7 पर्दों के अंदर भी आपको देख रहा होगा। गुनाह ना करें। इस पैगाम के साथ मैं आपको बोलूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि हम इस बुराई से बचें।
اگر کوئی عمل یہ کر رہا ہے تو وہ اس سے بچ جائے، یہ ویڈیو اس بندے تک پہنچے یا اس بندی تک پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ فی امان اللہ۔